बोनजोर, नमस्ते एंड वेलकम टू मॉन्ट्रियल। अगर आप उन लोगों में से हो जो मॉन्ट्रियल इमिग्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बी इट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज अ टेम्पररी वर्कर, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम उन 10 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं विच एवरीवन शुड नो बिफोर दे मूव टू मॉन्ट्रियल। हम इसमें बात करेंगे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में, वाई वी चोज मॉन्ट्रियल टू स्टार्ट आवर कैनेडियन जर्नी। इसमें हम बात करेंगे लाइफ इन जनरल इन मॉन्ट्रियल। हम थोड़ा सा मॉन्ट्रियल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यहाँ के फ्रेंच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ के विंटर टेम्परेचर इन सब के मिथ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें डराते हैं बिफोर वी मूव टू दिस सिटी। सो खैर, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं मेरे खुद की कहानी से। समय में 4 साल पीछे आते हैं। इट वॉज अर्ली 2020 जब मेरी नई नई शादी हुई थी। करियर वाइज मैं काम करता था कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, मुझे 8 साल का वर्क एक्स भी था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी थे, काफ़ी फ्रीक्वेंट यूएस ट्रिप्स भी लग रहे थे, सब चंगा सी था लाइफ में। बट उसके बाद हमें सबसे पहला झटका लगा जब पेंडेमिक आया। और आप में से जो भी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में काम करते थे उस ज़माने में, बैक इन 2020, आपने देखा होगा ये कितना तो बुरा वक्त था। लेफ्ट राइट एंड सेंटर प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे थे बिकॉज हमारे क्लाइंट्स के पास बजट कट्स हो रहे थे एंड दे डिडंट हैव द मनी टू स्पॉन्सर दोज प्रोजेक्ट्स। जब महीनों के लिए हम अपने अपार्टमेंट में लॉकडाउन हो गए, मैंने बैठे बैठे ये रियलाइज़ किया कि ये इंडस्ट्री कितनी तो फ्रेजाइल है एंड हाउ ईजी इट इज़ टू बिकम इररेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। और सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे प्रोफाइल में MBA एक ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग थी। एंड इफ़ यू वांट टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर इन कंसल्टिंग इंडस्ट्री, एक MBA डिग्री आपकी बहुत मदद करता है, बट इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। खैर, मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपने आप को अपस्किल करने का, एंड इस दौरान मैंने पहली बार कनाडा इमिग्रेट करने के बारे में सोचा। अगर आप टेक फील्ड में जॉब ढूंढना चाहते हो तो कनाडा में 3 ही मेजर शहर हैं, विच इज़ टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल। लेकिन अगर आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करोगे तो मॉन्ट्रियल में काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल की यूनिवर्सिटीज़ का ट्यूशन फी बाकी जगह से सबसे कम है। उसके अलावा यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी अफोर्डेबल है, जो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मेरा मेन रीज़न कनाडा इमिग्रेट करना, यहाँ का PR लेना सिर्फ नहीं था। मेरा मेन रीज़न था टू गेट अ क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। इसलिए जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया एंड लुक्ड एट यूनिवर्सिटीज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, काफ़ी सारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए, तरीके से ROI मेजर किया अलग अलग यूनिवर्सिटी का, और मैंने रियलाइज़ किया कि कनाडा इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट बैंग फॉर द बक। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था यहाँ की ट्यूशन फ़ी कम है, और दूसरा रीज़न था यहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो बैक इन 2020 अगर आप यहाँ पे 1.5 साल से ज़्यादा का कोर्स लेके आते हो, जैसे अगर आप 2 साल का MBA पढ़ने आते हो या MS करने आते हो, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था। लेकिन अगर आप 1.5 साल से या 18 महीने से कम का कोर्स लेते थे तो आपको जितने ड्यूरेशन का कोर्स है उतने ड्यूरेशन का ही वर्क परमिट मिलता था। हाउएवर 2024 के लेटेस्ट IRCC न्यूज़ के हिसाब से अब ये लॉस चेंज हो गए हैं, और आप यहाँ पे कितने भी ड्यूरेशन का मास्टर्स कोर्स लेकर आओ, आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 1 साल का MBA करो या 2 साल का, आपको 3 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने वाला है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कनाडा के फेवर में, वो ये था कि कनाडा आपको स्पाउस वर्क परमिट देता है, विच इज़ बेसिकली जब हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो हमारे स्पाउसेस को वर्क परमिट मिल जाता है एंड दे कैन वर्क, राइट। तो उससे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा मॉन्ट्रियल के इतिहास के बारे में जानते हैं। कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में बसा ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना शहर है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1642 में और 1642 बाय फ्रेंच मिशनरीज। सो ये एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी।
बट क्योंकि ये शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पे बसा हुआ था, समय के साथ साथ ये शहर एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बन गया फॉर फर ट्रेडिंग। Until 1970, Montreal used to be the biggest metropolis in Canada, after which it was overtaken by Toronto. अगर आप यहाँ के पॉपुलेशन की बात करोगे तो यहाँ का मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंक्लूड्स फ्रेंच कनेडियंस, एंड ये बोला जाता है कि मॉन्ट्रियल इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर पेरिस। तो चलिए अब टाइम आ गया टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और आपने सही सुना था, क्यूबेक कनाडा का एक लौता प्रोविंस है विच इज कंप्लीटली फ्रेंच स्पीकिंग। आज से 40 साल पहले 31 जुलाई सन 1974 और 31 जुलाई 1974 को क्यूबेक गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था कॉल्ड बिल 22, विच मेड फ्रेंच द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन क्यूबेक। ये किया गया था टू प्रोटेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंच कनेडियंस, जो यहाँ का मेजर पॉपुलेशन था, गिवन कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा था। उसके बाद फ्रेंच बिकेम द प्राइमरी लैंग्वेज इन ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइज, वर्क स्पेस, बिजनेस एंड एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो या आप यहाँ पे कोई भी सरकारी काम करते हो या सरकारी दफ्तर में जाते हो, हर जगह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच ही होगा। तो अगर आप यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करो, भले ही क्यूबेक में काफ़ी अफोर्डेबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिनका रेप्यूटेशन भी काफ़ी अच्छा है, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बैरियर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हेन सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी इन क्यूबेक। यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ का जो ऑफिशियल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो फ्रेंच ही होता है, मतलब पूरी की पूरी पढ़ाई फ्रेंच में ही होती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आप कुछ अच्छे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ भी ढूंढ सकते हो। इसमें दो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड कनकोडिया यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों की दोनों डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में स्थापित है। सो अब बात करते हैं वेदर यू शुड कंसिडर इमिग्रेटिंग और स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल। सो इस शहर में करीब करीब 2.5 साल के ऊपर रहने के बाद एंड आफ्टर डूइंग माई MBA फ्रॉम दिस सिटी, मुझे लगता है कि आई एम एट अ प्रीटी गुड प्लेस टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अगर तो आप फ्रेंच में वेल वर्स्ड हो, अगर आपने फ्रेंच अपने स्कूल में, कॉलेज में या कभी भी अपनी ज़िंदगी में सीखी और आप फ्रेंच में कंफर्टेबल हो, तो मुझे लगता है मूविंग टू मॉन्ट्रियल इज़ अ नो ब्रेनर। मॉन्ट्रियल कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस है, काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ पे पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स आते हैं। सिर्फ मॉन्ट्रियल के अंदर 13 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, बार्स हैं। आपको हर टाइप का खाना मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है व्हेन यू गेट होम सिक। कभी कभी वो समय आता है जब आपको समोसे खाने का मन करता है या पानी पूरी खाने का मन करता है। बिरयानी से भाजी तक मॉन्ट्रियल में सब कुछ मिलता है। अगर आप फ्रेंच स्पीकर हो तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, बीट इन द टेक फील्ड या किसी और फील्ड में। एंड कनाडा के बाकी बड़े शहरों से यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। सो अगर आपको फ्रेंच आती है, मूविंग टू मॉन्ट्रियल इज अ नो ब्रेनर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये ग्रोइंग चैनल है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मदद मिलती है और मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच कंटेंट। मैक्सिमम लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। सो इट वुड बी अ रियली बिग हेल्प। मूविंग बैक टू द टॉपिक। तो भाई, अब अगर तो आपको फ्रेंच नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल होने वाला है यहाँ पे जॉब ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनीज को ये मैंडेट दिया जाता है कि आप सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स को ही हायर करो या अपने रोल्स के लिए कंसिडर करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है या इंटर्नशिप ढूंढ रहा है, आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई जॉब मिलती भी है तो वो वही बैक एंड जॉब्स होती हैं या वेयरहाउस जॉब्स होती हैं जिसमें आप दूर दूर तक कभी कस्टमर का चेहरा ना देखो। तो थोड़ा बहुत पर्सनल ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे पिछले साल बिल
91 रिलीज हुआ है, जिसने इन लॉस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। और ये कहानी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो, आप ग्रेजुएट हो जाते हो और फिर आप जब फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो, तब भी आपको यही सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो कनाडा के बाकी प्रोविंसेस से जो कनेडियन लोग भी हैं, वो जब मॉन्ट्रियल पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं एंड इवेंचुअली वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे प्रोविंसेस में मूव कर जाते हैं। सो दैट कैन बी एन ऑप्शन टू कंसिडर। तो अब इस टॉपिक को समराइज करते हुए, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप यहाँ पे आराम से आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकते हो, आपको आराम से जॉब भी मिल जाएगी और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल डाउन करने का भी सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपकी बनने नहीं वाली है। इवेंचुअली आपको किसी और प्रोविंस में मूव होना ही पड़ेगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो या तो आप यहाँ आओ, अपने पढ़ाई के समय आप टाइम इन्वेस्ट करो और फ्रेंच सीख लो, या फिगर आउट करो हाउ यू कैन मूव टू अ डिफरेंट प्रोविंस आफ्टर यू फिनिश योर डिग्री। तो चलिए, लैंग्वेज की बात तो हो गई। अब बात करते हैं दूसरे उस टॉपिक के बारे में जिसने हमें सबसे ज़्यादा डराया था मॉन्ट्रियल मूव करने से पहले। तो जब हम इंडिया से रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि टेम्परेचर्स को एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 8 महीने विंटर्स होते हैं। तो इन जनरल काफ़ी ही ठंडा प्रोविंस है ये कनाडा का। मैं इंडिया में 13 साल बैंगलोर में रहा था, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चेंज था। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये पेपर में जितना डेडली लगता है, ये रियलिटी में उतना डेडली होता नहीं है। ये जो -40 की लोग बातें करते हैं, ये पूरे साल में एक दिन होता है जिस दिन वो -40 जाता है। तो अगर आप उस दिन घर से ना निकलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे घरों के अंदर वैसे भी सेंट्रल हीटिंग रहता है, तो आप घर के अंदर आराम से शॉर्ट्स में, टी शर्ट में घूमो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं तो हम नए एक्सपीरियंसेस के लिए जाते हैं। एंड मॉन्ट्रियल का जो विंटर है, ये अपने में एक एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हो विंटर्स में। एक तो हर तरफ बहुत ही खूबसूरती होती है, हर तरफ सफ़ेद हो जाता है एकदम स्नो से। तो जिसने स्नो नहीं देखा है कभी, उसको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, एटलीस्ट पहले साल में। फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो स्नो के। और आप यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो। यहाँ पे बतेरे विंटर एक्टिविटीज़ होते हैं हर तरफ। तो कुछ ना कुछ करने को शहर में हमेशा होता है। अगर आपके पास अच्छे विंटर जैकेट हैं और अच्छे स्नो बूट्स हैं, तो मेरी गारंटी है आपको यहाँ पे विंटर से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मॉन्ट्रियल में आप मानोगे नहीं, एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है हर साल जनवरी में, जिसका नाम है ओशलागा। और ये दुनिया का एक लौता म्यूज़िक फेस्टिवल है जहाँ पे पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आते हैं। और ये एक ओपन एयर कॉन्सर्ट होता है, कुछ एक हफ्ते तक चलता है, और ये -20 डिग्रीज में होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ के लोगों का कितना पैशन है टुवर्ड्स म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है, आपको मॉन्ट्रियल काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड इट्स अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। चलिए, विंटर्स के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल के समर्स के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, समर्स इन मॉन्ट्रियल इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। बचपन से जब मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखता था तो मैं देखा था कि यहाँ पे लोग समर्स की बड़ी बातें करते हैं कि समर में ये करेंगे, समर में वो करेंगे। और ये मुझे उतना समझ नहीं आता था क्योंकि मैं कभी रिलेट नहीं कर पाता था। मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ और हमारे यहाँ पे समर्स में 42 डिग्री टेम्परेचर होता था। इतनी गर्मी होती थी कि घर से बाहर निकलने का मन ना करे। तो जब मैं पहली बार मॉन्ट्रियल आया और जब मैंने अपना पहला समर यहाँ पे काटा, तो मैंने रियलाइज़ किया समर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब यहाँ पे क्योंकि लंबा विंटर्स होता है और विंटर्स में ठीक ठाक ठंड होती है, तो हम ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो समर्स में अचानक से जब वेदर अच्छा हो जाता है तो पूरा शहर ऐसा लगता है कि जिंदा हो उठा है। आप यहाँ पे डाउनटाउन पे वॉक करोगे तो इतने लोग होते हैं वहाँ पे कि ऐसा लगता है कि आप न्यूयॉर्क सिटी में आ गए हो। इट्स माइंड ब्लोइंग। उसके बाद यहाँ पे पूरे शहर में करीब 100 से भी ज़्यादा म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं अक्रॉस द समर्स। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये सारे कॉन्सर्ट्स फ्री होते हैं। तो क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपका पॉकेट टाइट होता है उस समय, आप फिर भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके यू कैन हैव अ रियली गुड टाइम विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। तो मॉन्ट्रियल का समर्स इज़ डेफिनेटली समथिंग टू एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 मेजर इवेंट्स होते हैं समर्स में। एक है मॉन्ट्रियल ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 और दूसरा है इंटरनेशनल जैज़ म्यूज़िक फेस्टिवल, जहाँ पे पूरे देश दुनिया से आर्टिस्ट आते हैं। इवन ये जैज़ म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड करना भी फ्री होता है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो इतना फन शहर है ये। और अगर तो आप
आप फॉर्मूला 1 के फ़ैन हो तो आपको ज़रूर मॉन्ट्रियल एक्साइट करेगा। सो अब आते हैं आज के फाइनल टॉपिक पे, विच इज़ माई वर्डिक्ट अबाउट मॉन्ट्रियल बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस। तो इस शहर में करीब करीब 2.5 साल रहने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मॉन्ट्रियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सिटीज़ आई हैव एवर लिव्ड इन। इस सिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप जब यहाँ पे आते हो तो ऐसा लगता है कि ये सिटी आपको इम्ब्रेस करता है। यहाँ पे इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे इमिग्रेंट्स हैं कि आप ऑटोमेटिकली एट होम फील करने लग जाते हो। हर तरफ आप देखोगे तो आप जैसे ही और लोग हैं, विच काइंड ऑफ मेक्स इट फील गुड, राइट। उसके अलावा जो मॉन्ट्रियल की सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे यू कैन ट्रूली बी योर सेल्फ। यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करता है, कोई भी आपको वियर्ड नहीं बोलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स काइंड ऑफ एम्पावरिंग एंड मेक्स द सिटी रियली स्पेशल। सो इफ़ यू कैन वर्क योर वे अराउंड लर्निंग फ्रेंच, आई थिंक मॉन्ट्रियल इज़ अ प्रिटी गुड ऑप्शन फॉर सेटलिंग डाउन। बट जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि हम फ्रेंच नहीं सीख सकते हैं, तो भले ही देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड गुड थिंग्स गोइंग इन मॉन्ट्रियल्स फेवर, इन द लॉन्ग रन ये आपको जमेगा नहीं और आपको इवेंचुअली किसी और प्रोविंस में मूव करना ही पड़ेगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो गाइज, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर यू फाइनली वांट टू मूव टू मॉन्ट्रियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।